नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मित्र जयशंकर शर्मा आपके लिए आज जो है एक नया रूप में प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि मनुष्य का काम है नित्य नया रस जो है ग्रहण करना। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सृष्टि जो है आदिकाल से चलती हुई आ रही है। इस सृष्टि में बड़े बड़े महावीर आए, बड़े बड़े सूरमा आए, बड़े बड़े तपस्वी आए और आके चले गए, क्योंकि सृष्टि में कोई भी स्थिर नहीं है। ना मैं स्थिर हूँ, ना आप स्थिर हो, ना ये घर स्थिर है। जो स्थिर रहता है वो है हमारा अंतःकरण। इसलिए इस अंतःकरण को आप अपने मलिन ना करें, गंदा ना करें, क्योंकि अंतःकरण अगर गंदा रहता है तो व्यक्ति जीवन में कोई भी निर्णय ठीक से नहीं ले पाता। इसलिए जैसे कि घड़ी की सुई चलती है, कभी नहीं रुकती है, हमें भी समय के अनुसार चलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो समय आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो जैसा कि हम प्राय देख रहे हैं कि इस युग में ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिसके बारे में हमने कभी पहले न सुना था, न देखा था। क्योंकि संयम वो बल होता है जिसके मार्ग पर चल के व्यक्ति अपने को मजबूत और बलवान बना लेता है। संयम के बल से ही आज जो है हमारे बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, जिसमें कि महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, हमारे देश के सपूत भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन्होंने अपना संयम का बल दिखाते हुए अपने भारत देश के लिए महाबलिदान दिया। और आज इनका जो है हमारे देश में 16 अक्षरों में अमर वीर जवान और वीर शहीद के रूप में इनका आदर से नाम लिया जाता है। अगर व्यक्ति के अंदर संयम बल मजबूत होता है तो उसके इरादों को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कितना ही गरीब हो, कितना भी उसके साथ किसी का सहयोग हो ना हो, लेकिन जो संयम बल होता है वो अपने आत्मबल से जुड़ा हुआ होता है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि आप अपना संयम न खोएं। माना कि आपको कोई बीमारी आ गई है और डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट का मानना है कि इस संसार में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो, क्योंकि बीमारी शरीर के अंदर ही तो आई है और शरीर के अंदर से उसे बाहर आना है। तो आप अपना जो है संयम नहीं खोएं, प्रातःकाल उठें और उस ओमकार के ध्यान में लग जाए, क्योंकि ओमकार वो महाशक्ति है जिस शक्ति को अगर व्यक्ति सिद्ध कर ले, प्रकट कर ले, तो अपने उस जीवन में उसे जो है असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। हमने प्राय ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया कि अभी ठीक नहीं होंगे, और उन्होंने जो है अपने हाथ से क्लीन चिट दे दी, लेकिन उन लोगों ने धैर्य रखा, संयम रखा, आत्मबल मजबूत रखा। तो मैं देख रहा हूँ प्राय वो जो हैं पूर्ण रूप से ठीक भी हो गए और अपना जीवन जो है वो सुख से जी रहे। तो मेरा कहने का आपसे तात्पर्य ये है
कि आप उस परम शक्ति से कभी भी मत अलग होइए। वो परम शक्ति क्या है? वो हमारे इस मुखमंडल में समाई हुई है। क्योंकि जब तक भगवान ने हमें ये बुद्धि मानी, सिर दे रखा है, देखने को ये आंखें दे रखी है, सुनने को कान दे रखे हैं, सांस लेने को नाक दे रखी है, और भोजन और जल पीने के लिए मुख दे रखा है, तब तक हमारा अनिष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि सबको इस द्वारों से ही होके गुजरना है। किसी को हम देखेंगे तो आंखों से देखेंगे, सुनेंगे तो कानों से सुनेंगे, कोई चीज़ सुगंध आएगी तो हमारी नाक की साथ आएगी, भोजन जाएगा तो मुख से जाएगा। आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य से लिए धरती पर भेजा है। अगर आपके शरीर में थोड़ी बहुत कमी आ गई है या थोड़ा बहुत आपके अंदर कोई रोग आ गया है, जो रोगियों का रोगी है, जो हमारा आत्म स्वरूप है, जो सृष्टि के कंकड़ में वास करता है, उस परमात्मा से आप हाथ जोड़ के विनती करिए, हे प्रभु, हम शरण आपकी आए हैं, हमारा दुख दूर करिए। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अपने को एक डोर में बांधना चाहिए। जैसे कि ये माला है, ये धागे में पिरोई हुई है, इसमें 108 मोती हैं, और इन 108 मोतियों में हमारा सारा जीवन का खेल छुपा पड़ा है। इसी से हम चाहे राम को जप लें, चाहे कृष्ण को जप लें, चाहे गायत्री को जप लें, चाहे शिव को जप लें, चाहे सूर्य देव को जप लें, ये हमारी एक शक्ति बन चुकी है। और भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूँ अनुभव अपना, जगत सपना हरि राम अपना। तो हरि क्या है? हरि हमारे कष्टों को हरने वाले, वो आत्म स्वरूप हमारे अंतःकरण में वास करने वाले नारायण हैं, जो सबके कष्टों को हर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि यम का मतलब ये होता है कि अपनी इंद्रियों को बस में करो। नियम का मतलब होता है कि प्रातःकाल आप उठने का अभ्यास जारी रखें। आसन का मतलब होता है कोई भी एक आसन ले लें, पद्मासन ले लें, सुख आसन ले लें, सिद्ध आसन ले लें, वज्रासन ले लें। इसमें बैठ के आपको ईश्वर का ध्यान करना है, योग अभ्यास करना है, प्राणायाम करने हैं, जप करना है। ये सब करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है और रोग अपने आप धीरे धीरे समाप्त होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आसन हो, जब तक हम शरीर को धीरे धीरे आगे नहीं मिलाएंगे, तब तक हमारी मांसपेशी है जो जाम पड़ी रहेंगी, हड्डियाँ दर्द करेंगी, क्योंकि हड्डियों को संपूर्ण मात्रा में जो भोजन चाहिए, जो खुराक चाहिए, जो वायु चाहिए, वो नहीं मिलेगी। इसलिए आप ये देखिए, आराम से हमने ये योग मुद्रा करा धीरे धीरे। इससे क्या हुआ, ये जो शरीर हमारा जाम पड़ गया था, ये खुलेगा, यानी कि इसमें बंधन हो गया। और जब ये खुलेगा नु करके धीरे धीरे, तो आपके अंदर जो रक्त रूपी गंगा है, जो एक जगह जाम पड़ी है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। इसे आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, और नंबर 4 आप चाहें तो ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म क्या होता है कि सब प्राणियों को समान रूप से आरोग्य प्रदान करना। और ये आरोग्य ऐसा होता है
जो हमें जीवन में कठिनाइयों के आगे नहीं झुकने देता। आप सभी जानते हैं कि शरीर के अंदर अगर रात को हम सोते समय कोई सा भी पैर हो, दायां बायां, तो ये जो इसके मांस के अंदर नसें हैं, इसके अंदर इतना वायु भर जाती है कि आदमी तिलमिला जाता है और चैन से वो नहीं सो पाता। क्योंकि चैन से सोने के लिए संपूर्ण बॉडी का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने मेरी ये बात मानी तो आपको समझ लीजिए जीवन में ना किसी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो डॉक्टरों का डॉक्टर है वो इस हार्ड मास के अंदर रक्त रूप में, मांस रूप में, हड्डी रूप में, हमारे श्वासों के रूप में वास करता है, यानी कि हर शरीर में रहता है। तो ये पश्चिम तानासन जो मैंने आपको करके दिखाया, इसके कम से कम कुछ नहीं हजारों लाभ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी त्वचा देख रहे हैं आप, ये बॉडी जो देख रहे हैं, इसके ऊपर कांति आ जाएगी, यानी कि ये बॉडी आपकी चमक मारे करेगी, चमक। कहीं भी कोई दाना, कोई फोड़ा, कोई फुंसी, कहीं कोई पीड़ा नहीं, कहीं आपको तकलीफ नहीं। शरीर आपका जो है आरोग्य हो जाएगा। आरोग्य का मतलब होता है जिसके अंदर कोई रोग ना हो। दूसरी बात, जो आपकी गर्दन देख रहे हो ना, ये गर्दन, इसके अंदर कोई भी पीड़ा नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसी घूमेगी आपकी चारों तरफ, कहीं भी घुमा लेंगे आप। तीसरी बात, ये जो कमर है ना आपकी, कमर कभी दर्द नहीं करेगी। और ये पेट देख रहे हो ना, ये पेट, इस पेट पर कभी भी चर्बी नहीं बनेगी, यानी मोटापा आपके शरीर पर कभी नहीं आएगा। मोटापा तब आता है कि जब शरीर के अंदर अनावश्यक कोशिकाएं पैदा होती हैं, जिसके कारण जो है शरीर के अंदर वजन बढ़ता है। दूसरी बात, जो आपका लीवर है, जैसे डॉक्टर आजकल कहते हैं कि बुखार आ रही है, रिपोर्टें कराई 500-700 रुपये की, और खट से जो है उसके हाथ में कंडूला घुस दिया और दवाई उसे दी जा रही है। किसी रिपोर्ट की, किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको जीवन में कभी भी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जब आपका सिस्टम ऑलरेडी सही होगा तो क्यों तो आपको बुखार आएगा, और क्यों आपको कमजोरी आएगी, क्यों चक्कर आएंगे। जितनी भी बीमारी हैं इस शरीर के अंदर जो पार्ट्स पड़े हैं, उनके अंदर दोष आने के कारण है। दूसरी बात, ये जो हम पद्मासन आपको लगा के दिखाते हैं, ये कोई छोटा मोटा साधारण आसन नहीं है। इस आसन को करने से व्यक्ति का जो है ये नाड़ी तंत्र और अस्थि तंत्र ये मजबूत और बलवान रहता है। शरीर के अंदर ना तो आपको नजला होगा, ना आपके जो है आँखों के अंदर जो है नाली में कम होगी, यानी कि जो आपका तेज है वो बरकरार बना रहेगा। मोतियाबिंद जैसी झिल्ली नहीं बनेगी, आपकी आंखें बिल्कुल पवित्र और शुद्ध रहेंगी। और जो आपका मस्तिष्क है ये कभी भी निर्बल कमजोर नहीं पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर जो दोष पैदा हो जाता है या सिर दर्द हो जाता है वो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये जो अभ्यास है ये व्यक्ति को रोज नया जीवन देते हैं। लोग सोचते होंगे कि दिव्य नारायण मानव सेवा रोज एक बात क्यों बताता है। रोज इस बात हम इसलिए बताते हैं कि आप अपने को रंग लो उस नारायण के रूप में, उस नारायण की भक्ति में, उस योग के रंग में, उस योग की भक्ति में आप आपको रंग लो। कहते हैं कि रंग ले प्रभु मुझे, लाल ना चाहे पीला ना हरा, मुझे तो वो रंग चाहिए जो कभी छूटे ही नहीं। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्राणायामों की, क्योंकि बिना प्राणायाम के द्वारा हम अपने को उस शक्तियों से नहीं जोड़ सकते जिन शक्तियों ने हमें धरती पे भेजा है। सबसे पहले ओम का जाप।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे प्रभु संसार में सबके दुख दूर करो, सब सुखी हों, सभी आरोग्य हों, सभी आपकी शरणागत हो के अपना अर्थ कल्याण करें। तो हम लोग आपको बताते हैं प्राणायाम क्या चीज़ है। प्राणायाम वो चीज़ है कि प्राणों को अपने स्थान पे भेजना, इसका नाम है प्राणायाम। यानी कि जहाँ प्राण शक्ति कमज़ोर होती है वहाँ रोग पैदा हो जाते हैं, जहाँ ठीक हो जाती है वहाँ रोग चले जाते हैं। तो हम इन नासिकाओं के द्वारा मुख बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास 10, ये हमने सांस ली और छोड़ी। सांस का लेना और छोड़ना शरीर के अंदर जो हम भोजन खाते हैं उसका पूर्ण रस बनाता है। यानी कि भोजन सही प्रकार से पच जाता है, जिससे हमारा शरीर मजबूत बलवान होता है। नसों के रोग, हार्ट के रोग, लीवर के रोग, फेफड़ों के रोग ये कभी बॉडी में होती नहीं। एक बार फिर देखिए, देखिए हम लोग जो जिंदा हैं खाने के ऊपर नहीं है, क्योंकि खाना अपना काम जब ही दिखाएगा जब खाना शरीर के अंदर पचेगा। अगर खाना पचेगा नहीं तो शरीर के अंदर जो का तो बने रहेगा, या तो सेलों को मारेगा, या आप पचाओ का एसिडिटी बनाएगा, या और ज़्यादा दिक्कत आई तो गैसें और पेट में कवच पैदा करेगा। इसलिए खाने का पचना और पूर्ण रस का बनना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम कराते हैं। भस्त्रिका करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, दिमाग मजबूत होता है और आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसके बाद कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। ये सांसें क्या हैं? ये जो आप हमारा पेट देखते हो ना, ये जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो ये अंदर जाता है, और पेट जब अंदर जाता है ना तो जो हमारे गुर्दे हैं जो कमज़ोर पड़ गए हैं, जिसके अंदर बार बार पथरी बनती है, वो नहीं बनेगी। क्योंकि पथरी बनने का कारण ये है कि हम अपनी सांसों को बाहर नहीं फेंकते और पेट अंदर नहीं खींचते। तो आप इसे ध्यान से देखिए। यानी कि पेट ये 2 से 3 इंच अंदर जा रही है। यानी जो हमारे गुर्दे पड़े हुए हैं वो 3 इंच तक अंदर दब जाते हैं प्रेशर के कारण, और जब दब जाते हैं तो उसके अंदर जो भी सेल मर जाते हैं वो तो मर गए, लेकिन उसके स्थान पे नए सेल बन जाते हैं। एक बार फिर देखिए आप। जितने गुर्दों के रोग होते हैं, जहाँ वो पथरी के रोग हैं या गुर्दों का ठीक से छान पाना नहीं है, वो इसी कारण होते हैं कि हम इस पेट को खींचना भूल जाते हैं। अगर हम रोज जो है योग अभ्यास में, प्राणायाम में पेट को खींचेंगे तो हमारा जो है न कभी गुर्दे में पथरी बनेगी, न लीवर में फैट बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे अंदर रक्त है जो पेट के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुंच रहा है, हार्ट के द्वारा, किडनी के द्वारा, उसका शरीर में ठीक से न पहुंच जाना, और जो रक्त हमारे नस नाड़ियों में है उसका दूषित हो जाना ही हमारे शरीर में बुखार को लाता है। तो आप
दिव्य नारायण मानव सेवा से जुड़िए और लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि दिव्य नारायण मानव सेवा नारायण की कृपा से लोगों को बीमारियों से तो छुटकारा दिलाएगा ही, इस मनुष्य जीवन का भी लक्ष्य पूर्ण कराएगा। एक बार फिर देखेंगे कि अब हम जो है मूल बंद करने हैं। मूल बंद क्या है? मूल बंद वो मलद्वार है, वो हमारा गुदा चक्र है, जिससे हमें जो भी आवश्यकता अंदर का कचरा है वो मलद्वार से ही बाहर आता है। इसके अलावा कोई द्वार नहीं बना। अगर हमने मल का त्याग नहीं करा तो समझ लीजिए हमारे गुर्दे खराब हो जाएंगे, और फिर जो गंदगी गुदा द्वार से निकलती है वो फिर शरीर की नसों से निकलनी चालू हो जाती है, क्योंकि फिर जो गंदगी अंदर ठहरती है वो हमारे फेफड़ों को भी ख़राब करती है, हमारी आँखों को भी कमज़ोर करती है, और शरीर के अंदर शुगर भी अनलिमिटेड बनती है, जिसमें इंश्योरेंस लगने के बाद भी गुर्दे काम नहीं करते मान लिया। तो हमें मूलबंध के द्वारा गुदा का संकोचन करना है। श्वास बाहर निकाल देंगे, गुदा खींचेंगे। गुदा द्वार वो द्वार है जिसके बाह्य तरफ मोटे मोटे मस्से बनते हैं, जिन्हें हम पाइल्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं, जो हमें ठीक से कार्य नहीं कर पाने दे जाते और जो बादीपन में हमें तकलीफ देती है। वही मस्से गुदा चक्र के अंदर बनते हैं। जब उन पर मल का प्रेशर पड़ता है तो फूटते हैं और खून जाता मल के साथ। तो हमें ये मूल बंद करने से अंदर की खूनी बवासीर और बादी बवासीर दोनों में लाभ मिलेगा। गुदा खींचने से वायु का आदान प्रदान होता है। जब वायु पास होती है तो पेट का कब्ज भी खत्म होता है और मल भी सहजता से बाहर आता है, और जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो रोग है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। दूसरी बात, पेट को अंदर दबा के रखना। वो कैसे रखते हैं कि जो हम नाड़ियों से श्वास अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में भरती है, और जब छोड़ते हैं तो फेफड़ों से निकलती है और पेट अंदर। अगर हमने 15 से लेकर आधा मिनट तक पेट को अंदर रोका तो ना तो आपके गुर्दे में पथरी बनेगी ना पित्ते में पथरी बनेगी। पथरी कब बनती है? जब हम इस पेट का इस्तेमाल नहीं करते, इसे हम खींचते नहीं हैं। अगर हमने पेट को खींचना चालू कर दिया तो अंदर कोई पथरी बनेगी नहीं, मूत्र मार्ग और मल द्वार में पथरियों का निष्कासन हो जाएगा। ये जो आपकी अंदर की क्रियाएं होती हैं ये मुलायम रहनी चाहिए। अगर ये पेट आपका टाइट रहता है तो समझ लीजिए आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा हो रही है। इस पेट के टाइट होने से पोस्टेज बढ़ता है। पोस्टेज बढ़ने से आप तो सभी लोग जानते हो कि पेशाब संबंधी रोग होते हैं। दूसरा, जब हमारे गुर्दे काम नहीं करते हैं तो इस त्वचा पे एलर्जी हो जाती है, जो 1000 प्रकार के ट्यूब लगाने पे भी ठीक नहीं होती। तो आप हमसे जुड़िए। 24 घंटे हमारा मोबाइल आप लोगों के लिए खुला हुआ है। हमारे नंबर है 9837750682, और दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट में हमारा यूट्यूब चलता है, जिसमें कि 34-35 हज़ार लोग हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं 34-35 करोड़ हमसे जुड़ जाएं, ताकि जो है लोगों की बीमारी जल्दी ठीक हो। इसके बाद ये जो भगवान ने हमें कंट्रोपी गला दिया है वो इसलिए दिया है कि इससे हम जो भी खाना खाते हैं वो खाने की नली में पहुँचे और सीधा जो भी
जहाँ भोजन जाकर ठहरता है वहाँ जाके ठहरे, फिर पचे और शरीर का रस बने। फिर हम कंठ दबाएंगे। छोड़ दें। फिर सांस भरेंगे। छोड़ देंगे। फिर सांस भरेंगे। कंठ दबाने से क्या होता है कि कभी भी गले में गांठें नहीं बनेंगी। गले की गांठ, छाती की गांठ और ऐसी गांठ शुरू में देखने में मामूली लगेगा और बाद में यही जो है कैंसर का रूप धारण कर ले। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को न कैंसर हो, न गले में गांठें बने, न थायराइड हो, क्योंकि थायराइड वाले के लिए संतान का सुख नहीं मिलता, गर्भ धारण नहीं होता और बार बार गर्भपात होता है। तो आप दिव्य नारायण से जुड़ के अपनी सारी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम आपने अभी तक जो करा भस्त्रिका, कपाल भारती और बाह्य पर। इसमें जो चौथा प्राणायाम आता है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब ये होता है उल्टा सीधा, एक बार उल्टी तरफ से, एक बार सीधी तरफ से सांस को लेना है और छोड़ देना है। और ये सांस को शुरू में हल्के हल्के और बाद में तीव्र लंबा। ये जो आप प्राण खींचते हो, या प्राण नहीं खींच रहे हो, या आप अपनी आयु खींच रहे हो। यानी जिन लोगों की आयु कम हो जाती है बीमारी के कारण, वो आयु अपनी जगह आ जाती है। एक बार फिर बाएं से लंबा बढ़ा, दाएं छोड़ा। एक बार लेने के बाद लेना और छोड़ना करना। जिन लोगों के सिर में बहुत तीव्र दर्द रहता है, जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, पीड़ा होती है, सीने में दर्द रहता है, चुभन रहती है, चबक मारती है, बीपी कभी घटते ही नहीं है, बढ़ा हुआ रहता, बीपी की गोली खानी पड़ती है, शुगर की गोली खानी पड़ती है, ये सब रक्त की अशुद्धि है। अगर आपने अनुलोम विलोम करा तो आपका रक्त बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। देखो प्राणायाम जो होता है उसे करने का तरीका क्या है ये भी आप समझ लीजिए। ये जो हमारा मेरुदंड है ये सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, मुद्रा बनी होनी चाहिए, चाहे वायु मुद्रा हो, चाहे शून्य मुद्रा हो, चाहे प्राण मुद्रा हो, चाहे अपान वायु मुद्रा हो। इन मुद्राओं के अभ्यास को करने से आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। मान लीजिए किसी को जोड़ों में दर्द रहता है, बहुत पीड़ा रहती है, या नसों के रोग हैं, सही नहीं हो पा रहे, तो आप रोज़ इसमें आधा घंटे से लेकर 1 घंटे का बैठने का अभ्यास करें। क्योंकि ये जो आसन होते हैं ये व्यक्ति को सिद्ध कर देते हैं, यानी शरीर के अंदर जो भी रोग है वो समाप्त कर देते हैं। लेकिन इसमें कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ये हमारी जो आँखें हैं ये नासिका दृष्टि पर रखनी है, यानी कि इन्हें बंद कर नहीं बैठना है। बंद करने से क्या होता है, जो मन और जो प्राणों की गति है वो बदल जाती है। तो इसलिए हमें आँखों को अर्ध खुली, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में बोला, हे अर्जुन, जो व्यक्ति एकांत में कमर सीधी, गर्दन सीधी करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाता है, उसे मैं
सरलता से प्राप्त हो जाए। तो अगर आपको इस वर्ग से जुड़ना है, इस वर्ग की शक्तियों को अंदर लाना है, तो कमर सीधे बटन सीधे। अब इसके बाद ये उज्जाई प्राणायाम होता है। उज्जाई प्राणायाम का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा जो हमारे शरीर में बिखर चुकी है, जिसके द्वारा हम जो है अपने कंठ को ठीक करेंगे, अपनी खांसी को ठीक करेंगे, और साल भर जो बुखार सताते रहते हैं, कभी उतर गया कभी चढ़ गया, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि नासिका से लंबी वायु खींचनी, फिर लंबी वायु, लंबी वायु, 3 बार हमने करा। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि खून काहे से बनता है। खून बनता है भोजन से, खून बनता है दूध से, खून बनता है जल से। वो ठीक प्रकार से अंदर जाके पूर्ण मात्रा में अंदर पचे, तभी हमारे अंदर खून बनेगा। खून बनेगा तो वो खून बनेगा शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त में ना आपको बीपी की दिक्कत होगी, ना शुगर की दिक्कत होगी, और ना आपको ज्वर, जैसे बुखार कहते हैं, फीवर अंग्रेजी में, वो नहीं। अब ब्राह्मणी प्राणायाम, ये जो हमारा मस्तिष्क है, इसमें ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा ये कहा गया कि 10 खरब न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स का मतलब होता है कोष। उसके अंदर हम जो अगर ये दोनों तर्जनी उंगली गिर के दोनों कान के पर्दे बंद करके और होठों के द्वारा अगर हम गुंजन करते हैं, तो ये कहलाता है ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी करने से डिप्रेशन, अनिंद्रा, शरीर की थकावट, सिर का दर्द, ये ठीक होता है। अब उनका जाप शांति पाए। क्योंकि संसार में वनस्पति भी शांत होनी चाहिए, पृथ्वी भी, धरा भी, औषधि भी, इन सब के लिए हम शांति पाठ करते हैं। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा, शांति रोषदे, शांति वनस्पति, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वम शांति, शांति रेव साम, शांति ओम शांति शांति। अंत में कलयुग के राजा महाबली वीर हनुमान जी का चौपाई के साथ इसका समापन करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज, मनोमुकुर सुधारी, बरनाउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहरो कलेश विकार। हे महाबली बालाजी, आप प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं, इसलिए जो आपका नाम ले, जो आपकी भक्ति करे, आप उसके दुख, उसकी बलाएं, उसकी जो भी विपत्ति है अति शीघ्र दूर करें। और सीताराम सीताराम, जय श्री राम।